हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्टडी हब। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 1 फरवरी 2021 से लेके 8 फरवरी 2021 के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज के बाद आपको डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज की सीरीज देखने को नहीं मिलेगी। अब हम जो है वो करंट अफेयर कवर करेंगे वीकली बेसिस पर। तो ये रहा फर्स्ट वीक फरवरी के एमसीक्यूज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एचपी स्टडी हब को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारे इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके साथ ही अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा ऐप लेके आया है आप सभी के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे आप एचपी जीआईटी, एचपी कांस्टेबल, एचपी जीके और एचपी टेट की टेस्ट सीरीज को परचेज करके अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप 2021 में इन सभी एग्जाम के लिए एक सीरियसली वाला अटेम्प्ट देना चाहते हो तो आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर परचेज करें। और यहाँ पे आपको एक्चुअल प्राइस पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमारा कूपन कोड स्टडी हब 50 को इस्तेमाल करें और आपको मिलेगा फ्लैट 50% का ऑफ। परीक्षा ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपसे पूछा गया है विश्व वेटलैंड दिवस 2021 की थीम क्या थी। आपके ऑप्शन यहाँ पे रहे। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का वर्ल्ड वेटलैंड डे 2021 की जो थीम थी वो थी ऑप्शन सी, वेटलैंड एंड वाटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। वेटलैंड्स एंड वाटर जो थी वो वर्ल्ड वेटलैंड डे 2021 की थीम थी। फ्रेंड्स, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बात करूँ वर्ल्ड वेटलैंड डे की तो ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 2 फरवरी को, क्योंकि फ्रेंड्स इसी दिन 1970 में आपकी साइन हुई थी रामसर कन्वेंशन। रामसर एक ईरान की सिटी है, वहाँ पे साइन हुई थी रामसर कन्वेंशन, जिसके अंदर बात की गई थी प्रोटेक्शन करने की वेटलैंड्स की। तो वेटलैंड की प्रोटेक्शन से रिलेटेड ये ट्रीटी साइन की गई थी 2 फरवरी को। तब से है ये जो डे सेलिब्रेट किया जाता है एज अ वर्ल्ड वेटलैंड डे। और इस साल ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2021 में वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कि वेटलैंड कन्वेंशन अपना मार्क कर रही है 50 साल कंप्लीट होने के। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है और इम्पोर्टेंट होती है उस दिन की थीम। तो इस साल की जो थीम थी वो है वेटलैंड्स एंड वाटर। ऑप्शन ए को देखें, वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी, तो ये थी लास्ट ईयर की थीम। ठीक है, 2020 की जो थीम थी वो थी वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया था आंग सान सू की को हाल ही में एक मिलिट्री कू के जरिए हिरासत में लिया गया है। तो आपने मुझे बताना है वो किस देश की सत्ताधारी पार्टी की नेता थी। आपके गिवन ऑप्शन यहाँ पे रहे। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, म्यांमार इज द राइट आंसर। तो हाल ही में म्यांमार के मिलिट्री कमांडर ने मिलिट्री कू करके जो है म्यांमार की स्टेट चांसलर जिनका नाम था आंग सान सू की और इनके साथ ही वहाँ के प्रेसिडेंट विन मिंट और अदर मेंबर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी को आपको जो हिरासत में ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पे जो अब स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है और यहाँ पे जब 1 साल के लिए स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर करके मिलिट्री के जो कमांडर है वो अब यहाँ की देश के कंट्रोल करेंगे। अपने इंपॉर्टेंट याद रखना है, म्यांमार देश की कैपिटल जो कि है नेफेतू। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसे याद रखें। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा गया है हाल ही में स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने एक यूनिक रेफरेंस मटेरियल लॉन्च किया है जो कि आपका हेल्प करेगा केमिकल टेस्टिंग इन एंटी डोपिंग फील्ड, जिसे कि आपका डेवलप किया है नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो आपने मुझे बताना है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के। और यहाँ पे रहे आपके ऑप्शन ए बी सी डी और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, गुवाहाटी इज द राइट आंसर। तो यूनियन मिनिस्टर और यूथ अफेयर मिनिस्टर जो है हमारे प्रेजेंट में स्पोर्ट्स जिनका नाम है किरण रिजिजू, इन्होंने हाल ही में एक यूनिक रेफरेंस मटेरियल लॉन्च किया है जो कि आपका हेल्प करेगा एंटी डोपिंग फील्ड में केमिकल टेस्टिंग से रिलेटिंग। ठीक है, तो इसे जो आपका डेवलप किया है नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी और इसके साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। इसके जो आपके हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे गुवाहाटी में। और बात करूं नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी की, इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे आपको न्यू दिल्ली में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे भी याद रखें। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4,
अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने मुझे बताना है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, इस बुक के लेखक कौन है? द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट के आगे गिवन ऑप्शन यहाँ पे रहे ABCD, और इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का वो है ऑप्शन बी, दलाई लामा इज द राइट आंसर। तो दलाई लामा जो कि आपके तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर हैं, इन्होंने हाल ही में एक बुक अपनी एक लॉन्च की है, और इस बुक का जो टाइटल है वो है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। और इस बुक के अंदर इन्होंने शेयर किए हैं अपने कोट्स एंड वर्ड्स ऑफ विजडम टू प्रमोट ह्यूमन हैप्पीनेस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, आप इस बुक का नाम याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा गया है हाल ही में भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा देश का फर्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर? आपके गिवन ऑप्शन यहाँ पे रहे, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, चेन्नई इज द राइट आंसर। तो हाल ही में चेन्नई के अंदर भारत देश ने अपना लॉन्च किया है फर्स्ट सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, आप इसे याद रखें। और ये आपका इस्टेब्लिश किया गया है अंडर दी नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, जो कि आपको चेन्नई में देखने को मिलेगा। और ये आपका ये काम करेगा अंडर द इंस्टीट्यूशंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर ये काम करेगा। तो आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है प्रेजेंट में मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कौन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे पूछा गया है किस शब्द को हाल ही में ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना है? आपके गिवन ऑप्शन यहाँ पे रहे, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, आत्मनिर्भर भारत। तो हाल ही में लीडिंग डिक्शनरी पब्लिशर जो कि आपका ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज, इन्होंने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत जो आपका स्टैंड करता है सेल्फ रिलायंस, इसका मतलब होता है आत्मनिर्भर का सेल्फ रिलायंस, इसको जो है हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 डिक्लेयर किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे याद रखें। और लास्ट ईयर जो वर्ड डिक्लेयर किया गया था 2019 में, वो था आपका संविधान, आप इसे भी याद रखें। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपसे पूछा गया है हाल ही में भारत ने अपना पहला एम्प्यूटी क्लिनिक किस शहर में स्थापित किया है? फ्रेंड्स, एम्प्यूटी क्लिनिक का मतलब है यहाँ पे फिजिकल्स हैंडीकैप जो पर्सन होते हैं उन्हें जो यहाँ पे ट्रेन किया जाता है, उन्हें फिजिकल्स और मेंटली लेवल पे जो उनका तनाव होता है उससे लड़ने के लिए उनको तैयार किया जाता है। तो आपने मुझे बताना है फर्स्ट क्लिनिक किस शहर में खोला जाएगा एम्प्यूटी क्लिनिक का? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, चंडीगढ़ इज द राइट आंसर। तो चंडीगढ़ के अंदर जो कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च है, यहाँ पे खोला जाएगा फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एम्प्यूटी क्लिनिक इन इंडिया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखें। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपसे पूछा गया है व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे? आपने मुझे विश्व कैंसर दिवस 2021 की थीम बतानी है। आपके गिवन ऑप्शन यहाँ पे रहे, और इसका जो राइट आंसर होगा, आई होप कि आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आई एम एंड आई विल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, आई एम एंड आई विल जो है इस साल 2021 की थीम है वर्ल्ड कैंसर डे की। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वर्ल्ड कैंसर डे जो ऑब्जर्व किया जाता है हर साल, वो किया जाता है 4 फरवरी को, और इसे हर साल ऑर्गेनाइज करता है यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर एंड कंट्रोल। आप इसको याद रखें, UICC इसको हर साल ऑर्गेनाइज करता है, इसको WHO ऑर्गेनाइज नहीं करता है। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज करता है यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, और इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसे भी याद रखें। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपसे पूछा गया है हाल ही में किसे अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई गई है नेशनल सेफ्टी काउंसिलिंग की? तो आपने मुझे बताना है नेशनल सेफ्टी काउंसिलिंग के हाल ही में कौन चेयरमैन बने हैं। आपके गिवन ऑप्शन यहाँ पे रहे, और इसका जो राइट आंसर होगा इन गिवन ऑप्शन में से वो है ऑप्शन सी, SN सुब्रमण्यम। तो SN सुब्रमण्यम को जो है इस साल हाल ही में शपथ दिलाई है नेशनल सेफ्टी काउंसिलिंग के चेयरमैन की। और फ्रेंड्स, ये जो आपका काम करता है नेशनल सेफ्टी काउंसिलिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आप ये भी याद रखें, नेशनल सेफ्टी काउंसिलिंग काम करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और इन्हें जो है चेयरमैन बनाया गया है फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल के लिए इनको चेयरमैन बनाया गया है। अगर बात करूँ नेशनल सेफ्टी काउंसिलिंग की, तो ये फ्रेंड्स आपकी फाउंड की गई थी 4 मार्च 1965 को, और इसका काम होगा फ्रेंड्स सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट को लेके लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करना,
ताकि वो वॉलेंटरली डेवलप कर सके, जनरेट कर सके एंड सस्टेन कर सके सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट इन नियर फ्यूचर। हेडक्वार्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें नेशनल सेफ्टी काउंसिलिंग के हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे आपको महाराष्ट्र, मुंबई में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखें। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपसे पूछा गया है इन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन इंडिया, तो हाल ही में किसे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है बॉक्सिंग फेडरेशन इंडिया के। आपके गिवन ऑप्शन यहाँ पे रहे और इसका जो राइट आंसर होगा गिवन ऑप्शन में से वो होगा ऑप्शन डी, अजय सिंह इज द राइट आंसर। तो हाल ही में अजय सिंह को री इलेक्ट किया गया है एज अ चेयरमैन एज प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। और ये जो है फ्रेंड्स अपना 10 ईयर स्टार्ट करेंगे फरवरी 3, 2021 से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखें। और ये साथ में फ्रेंड प्रेजेंट में स्पाइस जेट के चेयरमैन भी हैं। ठीक है, अजय सिंह प्रेजेंट में चेयरमैन भी है स्पाइस जेट के, और इन्हें ही आपका प्रेसिडेंट री इलेक्ट किया गया है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का। और फ्रेंड्स इसे ही AIBA यानी कि इन ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन भी कहा जाता है, और इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे आपको न्यू दिल्ली में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने भारत में सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनने की उपलब्धि हासिल की है। तो आपने मुझे बताना है हु अमंग द फॉलोइंग हैज अचीव्ड द फीट ऑफ बिकमिंग द यंगेस्ट फीमेल पायलट इन इंडिया। आपके गिवन ऑप्शन यहाँ पे रहे, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, आयशा अजीज ने हाल ही में मात्र 25 ईयर की एज में ये जो है इंडिया की यंगेस्ट फीमेल पायलट बनी है। ठीक फ्रेंड्स, आप याद रखिए आपकी एक कश्मीरी वुमेन है, और इन्होंने मात्र 25 साल की उम्र में ये कारनामा कर दिखाया है। और फ्रेंड्स इसके साथ आयशा अजीज इससे पहले भी आपकी यंगेस्ट स्टूडेंट पायलट बनी थी एट द एज ऑफ 15 ईयर, जब इनको आपका लाइसेंस मिला था पायलट बनने का। तो अब 25 साल की उम्र में इन्होंने यंगेस्ट फीमेल पायलट बनने का भी अपने नाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसे भी याद रखें। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जिसमें आपसे पूछा गया है द डेमोक्रेसी इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन एनुअली। आपने मुझे बताना है जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है इसे सालाना कौन जारी करता है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन, और इसका जो राइट आंसर होगा इसे जारी करता है ऑप्शन सी, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। EIU जो है हर साल इस इंडेक्स को जारी करता है, रिलीज करता है। फ्रेंड्स आपको बता दूं ये आपका डेमोक्रेसी इंडेक्स रिलीज करता है, और ये आपका प्रोवाइड करता है एक स्नैपशॉट्स अबाउट द करंट स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी वर्ल्ड वाइड। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए ये फ्रेंड्स, इसके अंदर जो इंडिया ने की जो पोजीशन है इस साल वो है 53। लास्ट ईयर के मुकाबले बात करूँ तो लास्ट ईयर इंडिया की रैंक 51 थी, लेकिन इस बार 2 पॉइंट जो है इंडिया स्लिप्ट किया है और 53 रैंक पे है आउट ऑफ 167 कंट्री। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिया की रैंक है, 53 साल है, आप इस रैंक को भी याद रखें। फर्स्ट रैंक की बात करूँ तो फर्स्ट रैंक इसमें मिला है डेनमार्क कंट्री को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट रैंक है डेनमार्क का, और इंडिया की जो रैंक है वो है 53। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें आपसे पूछा गया है रिलायंस इंडस्ट्री ने हाल ही में देश से न्यूट्रल कार्बन कंसाइनमेंट की खेप प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। तो आपने मुझे बताना है किस कंट्री से रिलायंस इंडस्ट्री ने ये ऑयल जो है प्राप्त किया है। आपके ऑप्शन ए रशिया, बी फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट या फिर जापान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड स्टेट इज द राइट आंसर। तो हाल ही में बिलियनरी मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री ने हाल ही में वर्ल्ड का फर्स्ट कंसाइनमेंट कार्बन न्यूट्रल ऑयल को हासिल किया है फ्रॉम दी ऑक्सी लो कार्बन वेंचर। और ये फ्रेंड्स आपका USA की एक मेजर ऑयल ऑक्सीडेंटली कंपनी है, और यहाँ से उनको यह कार्बन न्यूट्रल ऑयल का जो हाल ही में खेप जो है प्राप्त हुई है। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है ये रिलायंस इंडस्ट्री के लिए, और स्पेशल साथ ही इंडिया के लिए भी, क्योंकि रिलायंस ने टारगेट रखा है कि वो बनेगी 2035 तक नेट जीरो कार्बन कंपनी। तो उस लिहाज से ही जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये रिसेंटली जो रिलायंस इंडस्ट्री ने हाल ही में रिसीव किया है कार्बन न्यूट्रल ऑयल फ्रॉम USA। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के इंटरिम डायरेक्टर किसे बनाया गया है। आपके ऑप्शन यहाँ पे रहे, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, प्रवीण सिन्हा इज द राइट आंसर। तो हाल ही में CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के इंटरिम डायरेक्टर बने हैं प्रवीण सिन्हा। फ्रेंड्स CBI जो है काम करती है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। आप इसे याद रखें, प्राइम मिनिस्टर यानी कि
मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर आपके काम करती है सीबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें आपसे पूछा गया है, अगेन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी इज ऑब्जर्व्ड ऑन। फ्रेटर्निटी डे ऑफ ह्यूमन इंटरनेशनल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आपके ऑप्शन यहाँ पे रहे, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सॉरी बी, यानी कि 4 फरवरी इज द राइट आंसर। तो हर साल 4 फरवरी, और फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इंटरनेशनल डे फॉर ह्यूमन फ्रेटर्निटी जो है इस साल फर्स्ट टाइम आपका सेलिब्रेट किया गया है, तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फ्रेटर्निटी जो डे है इस बार फर्स्ट डे सेलिब्रेट किया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, और इंपॉर्टेंट बन जाती है उस दिन की थीम। तो इस साल की जो थीम थी इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी की, तो वो थी अ पाथवे ऑफ द फ्यूचर। अ पाथवे टू द फ्यूचर जो थी वो इस साल की थीम थी, और ये फर्स्ट टाइम डे सेलिब्रेट किया गया है, तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसका राइट आंसर होगा 4 फरवरी को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे याद रखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, किस भारतीय कंपनी ने दुनिया के पहले हाई एल्टीट्यूड वाले पसीडो या फिर सीडो सैटेलाइट को हाल ही में विकसित करने के समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं? आपके गिवन ऑप्शन है डीआरडीओ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कोलकाता, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या फिर बीईएमएल लिमिटेड। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में डेवलप करने की बात की है फ्यूचरिस्टिक हाई एल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट विच इज स्टार्टअप कंपनी, और इसका जो काम होगा ताकि ये स्ट्रेंथन कर सके कंट्रीज मिलिट्री स्ट्राइक कैपेबिलिटी को। तो सीडो सैटेलाइट का फ्रेंड्स यहाँ पे मतलब होता है एटमॉस्फेरिक सैटेलाइट। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर के ऊपर ड्रोन टाइप के सैटेलाइट आपके यहाँ पे ये होते हैं, जो कि आपके स्ट्रेंथन करते हैं कैपेबिलिटी ऑफ द इंडियन मिलिट्री आर्मी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए, आप इसे याद रखें। सीडो सैटेलाइट हाल ही में डेवलप करने की बात की है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच कंट्री हैज अप्रूव्ड अ प्रोजेक्ट टू बिल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी आइलैंड? काफ़ी इंपॉर्टेंट, और मैं से कहूँगा सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आज का, और ये है फ्रेंड्स आपका, किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है? आपके गिवन ऑप्शन यहाँ पे रहे, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, डेनमार्क इज द राइट आंसर। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ऑप्शन बी आना था, डी नहीं, बल्कि बी इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे। डेनमार्क जो है वो देश की, या बोलूँ दुनिया की फर्स्ट कंट्री बन गई है जिन्होंने हाल ही में बात की है वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी आइलैंड बनाने की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस पे याद रखें। तो दुनिया का फर्स्ट एनर्जी आइलैंड बनाएगी डेनमार्क, और डेनमार्क की कैपिटल फ्रेंड्स आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है। आज के सेकंड क्वेश्चन, डेनमार्क की कैपिटल आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अगेन सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है कि इंडिया का रैंक क्या है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। तो हाल ही में एक इंडेक्स जारी हुआ है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, आपने मुझे बताना है इसकी इंडिया में रैंक क्या है इसमें। आपके ऑप्शन यहाँ पे रहे ABCD, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 86 इज द राइट आंसर। तो हाल ही में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अनुसार इंडिया की जो रैंक है वो है 86 आउट ऑफ 180 कंट्री। ठीक है, आप इसे याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यहाँ पे फ्रेंड्स इस इंडेक्स को जो रिलीज करता है वो काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है, तो वो है आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। TI जो है हर साल, यानी कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हर साल इस इंडेक्स को जारी करता है, और इंडिया की जो रैंक है 2020 में वो है आपकी 86। तो आपने आज का मेरा थर्ड क्वेश्चन, आपने मुझे बताना है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में फर्स्ट रैंक किस कंट्री को मिला है। आपने मुझे फर्स्ट रैंक वाली कंट्री का नाम बताना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें आपसे पूछा गया है किस राज्य ने हाल ही में पेट्रोल और डीजल के वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स में 2% की जो है इसमें कटौती की है। आपके गिवन ऑप्शन यहाँ पे रहे, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, राजस्थान इज द राइट आंसर। तो राजस्थान की गवर्नमेंट ने हाल ही में रिड्यूस किए हैं वैल्यू एडेड टैक्स बाय 2% ऑन पेट्रोल एंड डीजल। तो आप इसे याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अगेन आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है चोरा चोरी इज अ टाउन लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और यूटी। तो गिवन ऑप्शन में से चोरा चोरी एक कस्बा है, वो कौन से भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। तो गिवन ऑप्शन में से सारे के सारे राज्य हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। तो उत्तर प्रदेश में जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इनोग्रेट किया है चोरा चोरी सिनेटरी सेलिब्रेशन को। तो फ्रेंड्स इस साल जो है चोरा चोरी इंसिडेंट की शताब्दी
जो है सेलिब्रेट की जा रही है। तो इसकी हिस्टोरिक चोरा चोरी इंसिडेंट अगर आपको बता दूं फ्रेंड्स के बारे में थोड़ा सा इतिहास, तो ये आपका 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी टाउन के अंदर ये इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पे क्लैश हुई थी बिटवीन पुलिस एंड ए ग्रुप ऑफ वॉलंटियर। और यहाँ पे फ्रेंड्स एक पुलिस को, यहाँ पे पुलिस ऑफिस को या पुलिस स्टेशन को फायर किया गया था, और यहाँ पे लगभग 22 से लेकर 23 लोगों के यहाँ पे पुलिस स्टेशन में स्पेशली पुलिस कर्मियों के यहाँ पे मरने की पुष्टि हुई थी। तो उस डे को सेलिब्रेट करने के लिए हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनोग्रेट किया है चोरा चोरी सेनेटरी सेलिब्रेशन को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, आपके लिए आपसे पूछ सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना के लिए इस बार कितना आउटले दिया गया है बजट में? आपके गिवन ऑप्शन यहाँ पे रहे, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 64,180 करोड़। अब देखते हैं यहाँ पे द प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, और इसके तहत ये एक आपकी ये फ्रेंड्स आपकी एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, और इसके अंदर अनाउंस किया है यूनियन बजट 2021-22 में आउटले जो वो है 64,180 करोड़ रुपीज़। और ये आपका फ्रेंड्स ये स्कीम है जिसकी एम है कि किस तरह डेवलप किया जा सके कैपेसिटी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर इन हेल्थ सिस्टम। तो तीनों सेक्टर के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया है इस स्कीम के तहत, और इस बार का जो आउटले है वो है 64,180 करोड़। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद रखें। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द आसियान इंडिया हैकाथन इज एन इनिशिएटिव टेकन बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? आसियान इंडिया हैकाथन किस मंत्रालय की एक पहल है? यहाँ पर आपके ऑप्शन, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इज द राइट आंसर। तो इंडिया और आसियान हैकाथन एक इनिशिएटिव है जो कि लिया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, और इसके अंदर फ्रेंड्स आपका 10 एशियन कंट्री और इसके साथ ही इंडिया जो है ये कोलैबोरेशन करेंगे इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप इसे याद रखें, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में यहाँ पे कोलैबोरेशन की बात की गई है। इंपॉर्टेंट है इस बोर्ड की थीम जो कि इन्होंने एशियन इंडिया हैकाथन की थीम, तो वो है इस बार की ब्लू इकोनॉमी एंड एजुकेशन। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी और एजुकेशन जो इस साल की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें आपसे पूछा गया है विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज लॉन्च अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड स्टार्टअप स्कूल? आपने मुझे उस कंपनी का नाम बताना है जिन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है स्टार्टअप स्कूल, एक पहल। आपके ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी अमेजन, या फिर ऑप्शन डी एप्पल। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, गूगल इज द राइट आंसर। तो हाल ही में मेजर टेक्नोलॉजिकल कंपनी जिसका नाम है गूगल, इन्होंने एक न्यू इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है स्टार्टअप स्कूल। ठीक है, और इसके अंदर फ्रेंड्स आपका मेन पर्पस होगा स्टार्टअप स्कूल का टू ट्रेन स्टार्टअप फाउंडर्स एंड देयर टीम्स अक्रॉस द एशिया पैसिफिक रीजन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका एक इनिशिएटिव है जिससे कि स्टार्ट किया है गूगल ने, इसका नाम है स्टार्टअप स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, या यूँ कहूँ तो इस हफ्ते के करंट अफेयर का ये लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास आपकी एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच? आपका क्वेश्चन है चाइना, यूएसए, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो आई होप इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यूएसए इज द राइट आंसर। तो हाल ही में इंडिया और यूएसए के बीच ज्वाइंट एक्सरसाइज यानी कि 66 का एडिशन था जिसका नाम है युद्ध अभ्यास। ये आपका हेल्ड किया गया बिटवीन 8 फरवरी से लेकर 21 फरवरी के बीच में आपका हेल्ड किया जाएगा। ठीक है, शुरू हो चुका है और 21 फरवरी तक आपका चलेगा, और ये आपका हेल्ड किया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा एट इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, राजस्थान स्टेट के पास ये इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर स्टार्ट किया जाएगा। और इसका जो मेन एम होगी वो होगी कि किस तरह इन्हांस किया जा सके कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज एंड विल हैव टू स्पेशल फोकस ऑन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। तो फ्रेंड्स आज के सिलेक्शन में हमने फरवरी फर्स्ट वीक के करंट अफेयर के एमसीक्यूज को डिस्कशन कर लिया है। ठीक फ्रेंड्स, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एचपी स्टडी हब को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको हमारे सभी लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। ठीक फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।